हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ताहिर, एक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में काम करता हूँ। और आज मैं सरगर्म और बुखार, ये दो चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सरगर्म खासकर एक ऐसी चीज़ है जो हर ओपीडी में 5-10 पेशेंट इसलिए आते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, जो बहुत परेशान होते हैं कि उनके बच्चों उनके उनके जो सर हैं वो गर्म रहते हैं। और कई बार उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को पहले ही दिखाया होता है, बड़े सारे टेस्ट कराए होते हैं, ट्रीटमेंट भी लिया होता है, और तब भी उनका सर ठंडा नहीं हो रहा। तो इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको कि सरगर्म क्यों होता है, क्या आपको इसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और बड़े पेरेंट्स को इसकी फ़िक्र होती है कि सरगर्म शायद बुखार है बच्चे को। तो सरगर्म और बुखार में क्या कोई डिफ़रेंस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और थोड़ा-सा ट्रीटमेंट भी बताऊँगा फ़ीवर के लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखो, जहाँ तक सरगर्म का सवाल है, तो सरगर्म एक नॉर्मल चीज़ है। मतलब हमारी बॉडी जो है वो एक टेम्परेचर होता है उसका, खासकर जो ठंडे वेदर में हमें ज़्यादा गर्म लगता है, तो सर बॉडी के मुकाबले में सर यूजुअली थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, खासकर बच्चों का, क्योंकि सर में दिमाग होता है, दिमाग में खून जाता है सबसे ज़्यादा, और खून होता है गर्म, इसलिए सर थोड़ा गर्म रहता है। तो हम नहीं चाहते हमारे बच्चों का सर ठंडा हो। गर्म बॉडी जो है वो मतलब जिंदा जिंदा इंसान की निशानी है। तो अल्लाह खैर करे, हम नहीं चाहते हमारे बच्चों का सर जो है ना ठंडा हो। लेकिन एट द सेम टाइम कभी फीवर भी हो सकता है। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि बच्चे का सर गर्म ऐसे ही हमें लग रहा है कि उसको फ़ीवर है। क्योंकि अगर सर गर्म लग रहा है और फ़ीवर नहीं है, और बच्चा ऐसे हँस खेल रहा है, सब कुछ खाना खा रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, वेट अच्छा है, तो फिर आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। किसी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर फ़ीवर है तो फिर हमें कुछ करना है। तो फ़ीवर कैसे पता चलेगा? बड़े सारे लोग ये हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमें बुखार लग रहा है। कितना ही उनको समझाओ कि बुखार चेक करना है, नहीं, हमें लग रहा है। भाई बुखार कितना है? क्या आप घर में क्या आपके घर में थर्मामीटर है? हाँ जी है। चेक किया? नहीं किया? नहीं, मुझे लग रहा था। तो ऐसे तो आप अपने बच्चे का सही इलाज नहीं कर पाओगे। तो बुखार अगर आप चेक करोगे तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा एज अ पेरेंट, और आपने उससे ज़रूरी है आपके बच्चे को फ़ायदा होगा। तो बुखार चेक करने कैसे चेक हो सकता है? ये है थर्मामीटर। ये आपको हॉस्पिटल में, कई बार क्लिनिक में ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम देखते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा रिलायबल है। ये बाज़ार में आपको 100-150 रुपये का मिल जाएगा। इसमें बहुत सिंपल होता है, इसमें ये बटन दबाते हैं और इसमें फिर आपको लिखा हुआ आता है कि कितना टेम्परेचर है। और आप मुंह के अंदर भी डाल सकते हो या इसको आर्म पिट में भी डाल सकते हैं अंदर से। जब इसमें बुखार आ जाएगा तो इस पे लिखा हुआ आ जाएगा कि कितना है। तो यूजुअली अगर मुंह में 100 से ऊपर है और आर्म पिट में 99 से ऊपर है तो उसको हम बुखार मानते हैं। तो अगर बुखार है तो फिर हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें जानना है बुखार क्यों होता है। तो सबसे कॉमन रीज़न तो इन्फेक्शन है, और भी वजहें हो सकती हैं। तो जो हमारा जो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, वो हमारे बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। हमारी बॉडी को मदद मिलती है, जब हमारा टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है तो हमारी बॉडी को मदद मिलती है उस इन्फेक्शन से फाइट करने की। तो बुखार हमेशा कोई बुरी चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो बुखार से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 चीज़ें हों, तब अगर बुखार होगा तो आपको फ़िक्र करनी है पहले ही दिन। अगर बुखार के साथ बच्चा सुस्त हो रहा है, खासकर अगर बुखार की दवा आप दे रहे हो और बुखार उतर रहा है फिर भी बच्चा सुस्त है, या उसने खाना पीना कम कर दिया, या बीमार जैसा लग रहा है, ठीक है, या उसकी सांस तेज़ है, या बहुत ज़्यादा लूज मोशन है, या खुदा न खास्ता दौरे वगैरह आए हैं, या उसका रंग सही नहीं लग रहा है, या आपको बीमार जैसा अपना बच्चा लग रहा है, तो फिर आप पहले ही दिन डॉक्टर के पास लेके जाइए। वरना वायरल इन्फेक्शन में भी कई बार 4 दिन लग जाते हैं बुखार उतरने। ठीक है, तो अगर बुखार आएगा तो चेक करना ज़रूरी है। थोड़ा सा बुखार बच्चे के लिए बुरी चीज़ नहीं है, उससे हेल्प मिलती है। थोड़े से बुखार में मतलब 101 या 102 से कम अगर बच्चा हंस खेल रहा है तो आपको दवा भी देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बच्चा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप दवा दे सकते हो। लेकिन दवा से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करो। पानी वानी उसको रेगुलर ज़्यादा देना है। अगर ब्रेस्ट फेड बच्चा है तो भी आपको उसको मतलब रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करो। अब अगर आपको लगता है बच्चा अनकंफर्टेबल है तो आप दवा देना चाहते हो, तो सबसे सेफ पैरास्टामोल होती है। उसका डोज़ आई एम श्योर ज़्यादातर पेरेंट्स ने अपने बच्चे को पीडियाट्रिशियन को दिखाया होता है, तो डोज़ उसी हिसाब से देना है। डोज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम अगर देंगे तो उससे असर नहीं होगा, ज़्यादा देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो पैरास्टामोल सबसे सेफ है। कभी कभी हम आइबुप्रोफेन भी देते हैं, खासकर 3 महीने से ज़्यादा वाला बच्चा है उसको हम आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को दिखाए बगैर खुद ही दोनों दवाइयाँ नहीं देनी। ठीक है,
तो हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कि अगर बच्चा फ़िक्र तब करनी है पहले ही दिन, वरना अगर बच्चा हँस-खेल रहा है तो आप सिर्फ़ पैरासिटामोल दे सकते हैं, 3-4 दिन वेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चा सुस्त है, बच्चे ने खाना-पीना छोड़ दिया, तो फिर आप पहले ही दिन जाओ, या बच्चा अगर 3 महीने से कम है, 3 महीने से कम अगर बच्चा है तो भी आपको वेट नहीं करना है, पहले ही दिन आप उसको हॉस्पिटल या क्लिनिक पे ले जाके चेकअप कराइए। ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको बोला हाइड्रेशन ज़रूरी है, हमेशा मेडिसिन देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर है 102 से ऊपर, तो फिर तो ज़रूरी है कि आप दवा दीजिए। और उसके अलावा बच्चे को कंफर्टेबल भी रखना है, बहुत ज़्यादा कपड़े ऊपर से नहीं लगाने। तो ये छोटा-सा वीडियो था बुखार के बारे में, सरगर्म के बारे में। इसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।